मनुष्य जीवन में दो रेखाओं का बहुत महत्व है जो लगातार हमें धन और संसाधन देती रहती है। पहली लाइन होती है शनि पर्वत पर। ये शनि भगवान का पर्वत है। यदि इस पर एक भी खड़ी लाइन बनी होती है तो जीवन सुचारू रूप से चलता है और इनकम की रेगुलरिटी भी बनी रहती है। ये लगातार धन देने वाली रेखा होती है। दूसरी रेखा होती है, इसे हम मंगल रेखा कहते हैं, एंजल लाइन भी कहते हैं, इम्यूनिटी लाइन भी कहते हैं। ये रेखा जब भी हाथ में बनी होती है तो ये खराब समय में भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। लगातार ये भी रिसोर्सेज देती है और कठिन समय में भी आपकी हेल्प करती है। कुछ लोग जो मृत्यु को छूकर लौट आते हैं, ये मंगल रेखा का ही कमाल है। अब ये मंगल रेखा इस प्रकार बनी है और इसे किसी भी कीमत पर हमारी जीवन रेखा से नहीं टकराना चाहिए। यदि जीवन रेखा से ये टकरा जाती है तो इसे हम अंगारक योग कहते हैं और इनके हाथ में इस प्रकार इनकी जीवन रेखा में ये मंगल लाइन जा चुकी है, इसीलिए अंगारक योग लग गया है। मंगल पे जब भी अंगारक योग लगता है तो इस प्रकार ये राहु की रेखाएं, ये खतरनाक रेखाएं होती हैं जो मंगल के पर्वत से निकलती है और इस पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं और कदम कदम पे हमको प्रॉब्लम्स देती हैं। कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंफ्यूज रखती है। जैसे इस प्रकार की लाइन, ये एक खतरनाक राहु रेखा है। अगर इस प्रकार डबल होकर निकले तो ये देखिए, ये 21 साल के आसपास निकल रही है और ये 21 से लेके 27 साल तक बहुत ज़्यादा परेशान करती है। लाइनों की गति आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर भी आइलैंड बन गया है। तो जवानी का जो प्राइम समय होता है, अगर इस प्रकार का पैटर्न बनता है हाथ में तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हाथ में जब भी शनि पर्वत पर खड़ी लाइन नहीं होगी तो धन के लिए भटकना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत के लिए भी भटकना पड़ेगा। जो जातक शादी करने के इच्छुक हैं उनको भी अगर ये लाइन नहीं है तो शादी का भाव, उसमें भी विलंब होता है और विच्छेद होता है। इनके शनि के पर्वत पर अब क्रॉस डेवलप हो गया है। ये एक खतरनाक साइन होता है। हाथ पैर पर चोट भी लगती है, व्यक्ति अपंग भी हो सकता है। क्रॉस अभी हल्का है, अभी ही रेमेडी इनको कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर अगर ये लाइन डार्क हो गई तो शनि पर्वत पर क्रॉस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से नष्ट करता है। जैसा व्यक्ति आया था वैसा जीवन नहीं रह जाता है। बहुत सारे प्रयास करने पर भी जीवन में वो गति नहीं मिल पाती है। ये सीधी भाषा में दुर्गति का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर इनको संभलना है, धन के लिए भी और अपने शरीर के लिए भी, क्योंकि शरीर से बड़ी कोई पूंजी नहीं कही गई है। 29 साल के ये जातक हैं और इनकी जो भाग्य रेखा है इस प्रकार टूटते फूटते शुक्र के पर्वत से निकलती है और आगे भी टूटती है, यहाँ पर भी ऊपर चलती है और बीच रास्ते में आकर, राहु क्षेत्र में आकर ये ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ऐसी भाग्य रेखा का भाव तो मुश्किल क्या असंभव होता है कि ऐसी भाग्य रेखा कोई अच्छा भाव आपको दे दे। एक रेखा और है जो चंद्रमा के पर्वत से इस प्रकार निकली है और थोड़ा सा ये दम मार के आगे तक जाती है, लेकिन ये भी शनि पर्वत तक नहीं पहुंच रही है। तो इनके पास में दो दो भाग्य रेखा है। एक शुक्र पर्वत से निकली है वो भी अप्रभावी हो गई है और जो चंद्रमा से निकली है वो भी अप्रभावी हो गई है। कारण ये है कि शनि यहाँ पर क्रॉस लेकर बैठे हैं। जब भी मंगल के पर्वत से राहु की इस प्रकार मार होती है तो ये एक एक करके सारे ग्रहों को खराब करती है। नीचे भी लाइनें हैं और इस लाइन, ये जो तीसरी लाइन है, इसने इनकी मुख्य भाग्य रेखा को ख़त्म कर दिया है। जहाँ काटा है वहीं भाग्य रेखा ख़त्म हो गई है। तो ये प्रॉब्लम इनकी लगातार चलेगी। जब भी इस प्रकार लंबी लाइन होती है राहु की तो ये चंद्रमा तक भी अगर पहुंच जाती है तो चंद्रमा को ख़राब करती है। अब देखिए, चंद्रमा के पर्वत पर, अपर चंद्रमा पर, यहाँ पर तिल का फॉर्मेशन हो गया है और ये तिल बड़ा तिल है। तो राहु और चंद्रमा भगवान का इसमें कॉम्बिनेशन सीधा समझ में आ रहा है। राहु और चंद्रमा पे इनको काम करना चाहिए। इनके चंद्रमा अच्छे बने थे, दूरस्थ स्थानों से लाभ भी ये लाइनें देती है। जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने वाले को ये लाइनें बहुत अच्छा भाव देती है। केतु यहाँ पर अच्छे बने थे, पहला मणिबंध इनका अच्छा बना है, लेकिन केतु अब धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा स्पॉट हो गया है
और इस प्रकार ये जो लाइन चली है इसने केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन भी कर दिया है। चंद्रमा तो पहले ही राहु भगवान के साथ कंजंक्शन करके बैठे हुए हैं, जैसा कि ये तिल के विवरण में आ रहा है। तो राहु और चंद्रमा पर इनको रेमेडी करना चाहिए। और राहु और चंद्रमा का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे व्यक्ति का जन्म जो होता है वो चंद्र ग्रहण के दौरान हुआ होता है। इसलिए ये प्रॉब्लम चंद्रमा की अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो ज़िंदगी भर रहेगी। रही बात दुल्हन की, तो वो भी यहाँ पर भाव विलंब और विच्छेद हो गया है। जब भी चंद्रमा खराब होते हैं तो आने वाला जो धन है उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी चंद्रमा ही डिसाइड करते हैं। हाथ में कितनी तरलता रहेगी ये चंद्रमा ही डिसाइड करते हैं। चंद्रमा पर तिल बन जाना ये घातक होता है आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपके आने वाले जो धन है उसके लिए भी। क्या इनके हाथ में धन है? धन तो ये डिज़र्व करते हैं क्योंकि इनका दूसरा मणिबंध बहुत सुंदर बना हुआ है, तो धन तो ये डिज़र्व करते हैं, लेकिन अभी हाथ में धन नहीं है, ये शनि भगवान बता रहे हैं। यहाँ पर त्वचा में इस प्रकार अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका इलाज भी करना चाहिए, क्योंकि ये धन के मणिबंध के पास में प्रॉब्लम आ रही है। तो त्वचा के लिए एक अच्छी कोई क्रीम ज़रूर लगा लीजिए ताकि ये स्पॉट यहाँ पे ख़त्म हो जाए। शुक्र का पर्वत इनका बहुत शानदार बना है। शुक्र से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा शुक्र का पर्वत बना हुआ है। महंगी चीज़ों की आप बिज़नेस कर सकते हैं, ग्लॉसी जो चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, महंगे कपड़े हैं, इसका काम आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपका काम जमेगा। क्या इनको नौकरी में जाना चाहिए? देखिए, जब भी शनि भगवान के पास भाग्य रेखा पहुंच रही होती है तो ऐसे लोग नौकरी में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। अगर बिजनेस लाइन इस प्रकार हल्की लाइन है इनकी, लेकिन बहुत अच्छी लाइन है। ये लाइन छोटी भी होती है और अगर ये बुध के पर्वत को देख रही है तो इनको बिजनेस ही करना चाहिए। नौकरी में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि शनि आपके पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। आपके बुध बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन अगर ग्रहण के समय ये राहु और चंद्रमा का जो ग्रहण है इसके कारण भी ये लाइन ऊपर तक नहीं जा पा रही है, इससे भी बुध में कमी आ रही है। मैरिज इनकी 30 साल के बाद हो जाएगी, लेकिन इस लाइन में भी सुधार चाहिए। जब आप मंगल और राहु पे काम करेंगे तो ये लाइन भी यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो शादी के लिए भाव इसमें केंद्रित करना पड़ेगा और रेमेडी भी करनी पड़ेगी। इस प्रकार की राहु रेखा जो निकलती है मंगल के पर्वत से तो ये बृहस्पति को गड़बड़ कर देती है। आपके बृहस्पति बहुत अच्छे बने हैं, बृहस्पति का जो ओरिएंटेशन है बहुत अच्छा है, यहाँ पर स्क्वायर भी दिख रहा है और ये ज्ञान की रेखा भी यहाँ पर दृष्टिगत हो रही है। लेकिन ये जो राहु की रेखा इसके नीचे जो दौड़ रही है इसने इन दोनों भावों को नष्ट कर दिया है। उंगली भी आपकी अच्छी समतल बनी हुई है और सीधी खड़ी है। आपके बृहस्पति और शुक्र दोनों बहुत अच्छे हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपको काम करना है। माइंड लाइन आपकी बहुत कमज़ोर अवस्था की है क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में ये लड़खड़ाती है, ये राहु रेखा के कारण यहाँ पे लड़खड़ाती है। जब भी माफ़ कीजिए मस्तिष्क रेखा स्टार्ट में लड़खड़ा जाती है, खासकर वहाँ जहाँ वो जीवन की रेखा को छोड़ रही है, ये जीवन की रेखा है और यहाँ पर माइंड लाइन स्वतंत्र रूप से जहाँ चल रही है, इसके आगे तो दोनों रेखाएं जुड़ रही हैं। तो जहाँ ये छोड़ रही हैं, यदि माइंड लाइन के उस पॉइंट पर कहीं आइलैंड बन जाता है तब ऐसे लोगों का करियर जवानी में ही गड़बड़ हो जाता है। जैसा कि मैंने इनकी जीवन रेखा को देखकर ही बताया था कि 21 से 27 तक जवानी में इन्होंने बहुत बहुत सारा संघर्ष किया है। माइंड लाइन अगर सीधी चलती है बिना आइलैंड के तो संघर्ष से हमें धन मिल जाता है, लेकिन अगर इस प्रकार आइलैंड बनता है शुरुआत में ही तो जीवन के वो 7 साल 21 से लेकर 27 ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। फिर इनकी माइंड लाइन चलती है और कुछ समय बाद 36 के बाद ये बाइफरकेट हो रही है। अभी 36 के बाद इनका समय अच्छा आने वाला है, ये मस्तिष्क रेखा बता रही है। शुरुआत में इन्होंने बहुत सारा
बहुत सारी समस्याओं का एक साथ एक ही फ्रंट पे खड़े होके उसका सामना किया है। इन्हीं राहु रेखाओं के कारण देखिए किस प्रकार आपके सूर्य भी गड़बड़ हो रहे हैं। ये जो रेखा है इस प्रकार ये सूर्य के पर्वत तक पहुंच रही है, और अब सूर्य के पर्वत पर आपके दो दो सूर्य लाइन थी इस प्रकार, ये दोनों फेड हो गई है, ये दोनों गड़बड़ हो गई है। बड़ा नाम बड़ा काम आप लेना चाहते हैं तो सूर्य पर एक रेखा जरूर होनी चाहिए। फैमिली से आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की लाइन फैमिली से सपोर्ट करती है। आगे जाके यदि आपको अच्छी सफलता चाहिए तो आपको राहु और चंद्रमा पे काम करना चाहिए, और शनि और केतु भगवान की एक संयुक्त रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रॉस बन गया है शनि के पर्वत पर, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। शनि पूरी तरह से यहाँ दब गए हैं। सूर्य का जो केंद्रित भाव है वो यहाँ पर आ गया है, बृहस्पति भगवान का जो केंद्रित भाव है वो यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार शनि के क्रॉस ने अब सूर्य को और बृहस्पति को अपनी ओर खींच लिया है। शनि पर्वत पर क्रॉस हो जाना ये ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा दुर्गति वाला साइन है। इसी पे रेमेडी करना है शनि और केतु भगवान पे, और एक रेमेडी राहु और चंद्रमा भगवान पे करना है। जीवन आशावान होगा और सफलता भी कदम चूमेगी, मेरी भी यही कामना है।